फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो ग्रामीण विकास की दिशा में किए गए विस्तार कार्यक्रम हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमारा है गुड़गांव प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है देखते हैं। वर्तमान समय में ये हरियाणा के गुड़गांव, अब गुरुग्राम जिसे बोलते हैं, तत्कालीन कलेक्टर श्री FL ब्रायन के प्रयासों द्वारा वर्ष 1920 में ग्रामोत्थान के लिए इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। फ्रेंड्स, ये हरियाणा के गुड़गांव में हुआ है और ये FL ब्रायन ने 1920 में दिया था इसे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और फिर आगे क्या करा है, सरकारी स्तर पर इस प्रकार का पहला प्रयास था। सरकारी स्तर पर इस तरह का पहला प्रयास था और प्रत्येक गांव में एक विलेज गाइड की नियुक्ति की गई जो ग्रामीणों तथा विशेषज्ञों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। उन्नत ढंग से खेती करना, अच्छे बीजों का प्रयोग करना, नए औजारों और उपकरणों का प्रयोग करना और विकसित तकनीकों से खेती करना जैसे व्यवहारिक ज्ञान की बातें को जानकारी कृषकों को विलेज गाइड के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। प्रत्येक प्रत्येक गांव में एक विलेज गाइड रहता था फ्रेंड्स। और ग्रामीण को स्वास्थ्य किस किस बारे में जैसे जानकारी कराता था जो विलेज गाइड जिसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि ग्रामीणों को स्वास्थ्य तक के बारे में, व्यक्तिगत सफाई, पर्यावरण सफाई इत्यादि से संबंध में भी बताया जाता था। ये सब सारी चीज़ें ये जो विलेज गाइड है वो बताता था, जैसे स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सफाई, पर्यावरण। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जैसे ये सब सारी चीज़ें बताया जाता था। और इसके अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य स्तर पर ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया जिससे लोग उस क्षेत्र में बार बार होने वाली संक्रामक बीमारियों से बच सके। जिसके अतिरिक्त सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक उत्सवों तथा प्रतिष्ठामूलक दिखावों अथवा प्रदर्शन पर किए जाने वाले व्ययों में कटौती की गई थी। ये हो गया फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत ये हो गया कि जैसे कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे बार बार बीमारी हो रही है और वहाँ जो गांव के लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको जो ये विलेज गाइड था वो हर चीज़ें से उनको रूबरू करवाता था कि ये चीज़, एक तरीके से कह सकते हैं आप, हर चीज़ें वो बताता था उसको गाइड की तरह। जैसे स्कूल में मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो हमें टीचर समझा देता है, उसी तरीके से उन लोगों के लिए वो विलेज गाइड रहता था। अपने शुरुआती चरण में गुड़गांव प्रोजेक्ट विशेष प्रभावी नहीं बन पाया। वर्ष 1933 में जब श्री ब्रेयल को ग्रामीण पुनर्गठन का कमीशन बनाया गया तो उन्होंने गुड़गांव प्रोजेक्ट पर पुनः ध्यान दिया और ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य हेतु विभिन्न प्रांतों के लिए वर्ष 1935 से 36 में भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपए वितरित किए। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक बना हुआ है कि भारत सरकार ने गुड़गांव प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए वितरित किए थे। तो आपका यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, 1 करोड़ रुपए वितरित किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 बातों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया गया फ्रेंड, जिसमें से पहली जो बात थी गांव की जैसे जो गंदगी थी, दूसरी लोगों द्वारा झूठे दिखावे की फिजूली खर्ची था। श्री ब्रायल का मानना था कि ग्रामीणों को बार बार संक्रामक रोगों से ग्रसित होने के कारण उनका गंदा परिवेश है। लोग न ही व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति सतर्कता बरतते थे और न ही अपने घर को साफ सफाई के मामले में रखते थे। इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक स्वच्छता आंदोलन का प्रारंभ किया गया। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये स्वच्छता आंदोलन भी प्रारंभ किया गया और लोगों को साफ सुथरे ढंग से जीवन यापन के लिए न केवल प्रेरित किया गया वरन इसके लिए कई जैसे व्यवस्थाएं भी की गई। अब कार्यक्रम की उपलब्धियां, ये जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है इसके कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या क्या हैं इसको हम लोग देख लें, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये सब भी। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट उत्तरी भारत का प्रथम प्रसार कार्यक्रम था। इसी समय पूर्वी क्षेत्र के में रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों से श्री निकेतन कार्यक्रम
चल रहा था, जो एक निजी एकल प्रयास था, जबकि गुड़गांव प्रोजेक्ट को एक सरकारी संरक्षण प्राप्त था। विलेज गाइडों के रूप में प्रसार कार्यों में प्रसार कार्यकर्ताओं के महत्व को अभिज्ञान हुआ और यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि प्रसार कार्य के अंतर्गत सरकार और लक्ष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में प्रसार प्रसार कार्यकर्ता का होना अनिवार्य है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना है कि पूर्वी क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ से ये सब तो नहीं लिखा है, लेकिन ये रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों से कौन सी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? श्री निकेतन कार्यक्रम चल रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से। और ये देखिए, गुड़गांव प्रोजेक्ट जो था एक सरकारी संरक्षण प्राप्त था इसको, गुड़गांव प्रोजेक्ट को, लेकिन ये जो श्री निकेतन कार्यक्रम है एक निजी प्रयास एकल था। ये दोनों में मुख्य अंतर है। इस प्रोजेक्ट में पहली बार माइक्रोफोन, फिल्म प्रोजेक्ट, मैजिक प्लेट्स जैसे संचार साधनों तथा लोकगीत, लोक नाटक, नृत्य नाटिका जैसे परंपरागत लोक प्रसार माध्यमों का प्रयोग किया गया। प्रसार के इस माध्यमों के महत्वपूर्ण योगदान में लोगों की रुचि बढ़ी और अब ये माध्यम प्रसार कार्य के अभिन्न अध्याय बन चुके हैं। आज हम इन माध्यमों का बिना प्रसार शिक्षण के विकल्प भी नहीं कर सकते। चूँकि श्री ब्रायल एक प्रशासक थे, अतः वे इस प्रोजेक्ट में शासक वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लोगों ने इस बात पर विश्वास व्यक्त किया कि ग्रामीण विकास की दिशा में शासकीय रुचि एक महत्वपूर्ण कदम था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पहला तो आपको मैंने बताया कि गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने दिया, तो आपको यहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पहले आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से हो जाएगा, गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने दिया, किसने लाया था इस प्रोजेक्ट को, तो आपको एफ.एल. ब्रायन को देना है और 1920 में देना है, ये हो गया। और किसकी सहायता से ये सब चीज़ें पहुँचाई जा रही थी लोगों में, तो आपको बताना है कि विलेज गाइडों के अनुसार ये आपको पहुँचाई जा रही थी। और भारत सरकार द्वारा गुड़गांव प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे मतलब रुपए वितरित किए गए थे, तो 1 करोड़ रुपए 1935 और 36 में भारत सरकार ने, ये डेट भी आपको थोड़ा याद किए रहिएगा, 1935 से 36 में भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपए को वितरित किया गया था। और अगर ये पूछ ले कि गुड़गांव प्रोजेक्ट जो था वह मतलब किसके लिए चलाया गया था, किस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले तो ये मतलब स्वच्छता के लिए, मतलब साफ़ सुथरे रहें, गंदा परिवेश ना रहे, संक्रमण ना फैले, जैसे इन सब चीज़ों से गांव की जो बस्तियां होती हैं वहाँ ज़्यादातर लोग जैसे इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो ज़्यादा इसका फोकस यही था। और ये सब चीज़ें कौन बताता है उसे, जो विलेज गाइड था वो ये सब चीज़ें उसको बताता था। फ्रेंड्स, इसमें गुड़गांव प्रोजेक्ट में बस इतना ही कहा गया है। और एक यहाँ से क्वेश्चन जो बना था आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे कौन सी कार्यक्रम चला, तो श्री निकेतन योजना चला, ये आपको देखना है। अब फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि निकेतन योजना जो था उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, श्री निकेतन योजना जो था अब देख लेते हैं, ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया है आपको, श्री निकेतन योजना के कार्यक्रम, ये योजना है फ्रेंड। सेकेंड हमारा ये, इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी जमींदारी की कालीग्राम परगना पश्चिम बंगाल में युवकों का एक संगठन बनाकर आसपास के गांवों के विकास का कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1921 में एलम हस्ट के सहयोग से श्री निकेतन के रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स, निकेतन योजना का लक्ष्य जो था, जो प्रयास किए गए, इसमें मुख्य ये हैं, देखिए आप, ग्रामीणों को अपनी सहायता स्वयं करने के लिए प्रेरित करना, जिससे कि वो सहायता के लिए दूसरों के आगे हाथ न फैलाए, आश्रित न रहे। अगर वो
आश्रित नहीं रहेंगे, तो अपने अगर वो मेहनत करके थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेंगे तो वो पैसा खुद खुद कमा पाएंगे, तो दूसरों से आगे उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये इसका मेन मोटिव था ये। और दूसरा क्या था, ग्रामीण बालक बालिकाओं के स्वयंसेवी दल बनाना जो संगठनात्मक प्रतिवाचन हो एवं निर्माण में योगदान दे सके। तीसरा है फ्रेंड्स, निकेतन योजना के अंतर्गत एक प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को बेहतर विधियों एवं प्रदर्शित करके दिखाना था, क्रियात्मक शिक्षा देना था। ग्रामीण की निरक्षरता उन्मूलन हेतु आधारभूत शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्रामीण के स्वास्थ्य सुधारने हेतु स्वच्छता, शुद्ध पेय जल, परिवेश स्वच्छता आदि की व्यवस्था करना तथा लोगों को सफाई का महत्व समझाना, ये था। आइए शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सा पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है। मेन पॉइंट पे हमें देख लेते हैं क्या करा है। श्री निकेतन योजना दोहरी प्रकृति की योजना थी। अब यहाँ ये आपको विशेष ध्यान देना, दोहरी प्रकृति की योजना थी। यहाँ दे देगा एक योजना थी, दोहरी प्रकृति की योजना थी, दोनों था, इनमें से कोई नहीं था, तो आपको याद रखना है दोहरी प्रकृति की योजना थी। इसके अंतर्गत एक ऐसा संगठन था जिसमें ग्रामीण के बीच काम करना था तथा दूसरी ओर गांव के निवासी थे, जिन्हें इस संगठन पर विश्वास कर उनको बताए मार्ग पर चलना था। श्री निकेतन योजना के निम्नलिखित लक्ष्य थे, जैसे कि लोगों में ग्रामीणों के लिए कल्याणकारी कार्य के प्रति प्रस्तावित रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान स्थापित कर उन्हें समझाना, उनका अध्ययन करना, हल ढूंढना तथा ढूंढे गए हल को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करना। आगे है, ग्रामीण परिवेश को सबसे उन्नत परिवेश बनाना, ग्रामीण के निजी संसाधन ढूंढने तथा उन्हें विकसित करने में सहायता पहुंचाना। इनका पूरा मोटिव यही था फ्रेंड्स कि जो गांव के लोग हैं, हमारे ग्रामीण के लोग हैं, उनका कल्याण हो और उनको वास्तविक रुचि से जैसे अवगत कराना, और जो समस्याएं हैं उनको पहचानना और उन समस्याओं को हल ढूंढने के उपरांत उनको वो सब चीज़ें प्रस्तुत करना था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।